कि जैसे ही कोई शुगर का मरीज़ आपके पास पहली दफ़ा प्रेजेंट कर रहा है तो या तो आप खुद अपनी ऑफ्थेल्मोस्कोप से या फिर किसी आई सर्जन के पास रेफ़र करके पर्दे का एक स्क्रीनिंग मुआयना ज़रूर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नदीम नईम है। मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर शुगर और हार्मोन के शोबे को हेड करता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो शुगर की वजह से होने वाली आँखों की बीमारियाँ। शुगर की वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमन या प्रेवलेंट आँखों की बीमारी है, हम उसको रेटाइनोपैथी कहते हैं। रेटाइनोपैथी का मतलब होता है कि शुगर की वजह से आँखों के पर्दे के ऊपर असर होना, और ये एक इरिवर्सिबल चीज़ है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर ये फुली डेवलप हो जाए तो शायद हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे हम अपनी शुगर को कंट्रोल भी कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको डेवलप होने से पहले चेक किया जाए और रोका जाए। चाहे आप एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या फिजिशियन हैं, गाइडलाइन यही कहती हैं कि जैसे ही कोई शुगर का मरीज़ आपके पास पहली दफ़ा प्रेजेंट कर रहा है तो या तो आप खुद अपनी ऑफ्थेल्मोस्कोप से या फिर किसी आई सर्जन के पास रेफ़र करके पर्दे का एक स्क्रीनिंग मुआयना ज़रूर करवाएं। और ना सिर्फ उस वक्त जब आप अपनी शुगर को फॉलो कर रहे हैं, पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो ईयरली यानी साल में एक दफ़ा दोबारा से मुआयना करना ज़रूरी होता है। रेटाइनोपैथी जब तक बैकग्राउंड में रहती है, बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि वो रेटाइनोपैथी जो बिल्कुल अर्ली लेवल की है, तो आप शुगर को कंट्रोल करके ना सिर्फ उसको रोक सकते हैं बल्कि उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन वही रेटाइनोपैथी जब आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आप अपनी शुगर को कंट्रोल भी कर लें। स्क्रीनिंग का मकसद ये होता है कि अगर किसी को ऑलरेडी वो रेटाइनोपैथी डेवलप हो चुकी है या वो आँख के पर्दे पे असर डेवलप हो चुका है, जिसके लिए शुगर को कंट्रोल करने के अलावा भी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, जिसमें इंट्राविट्रल इंजेक्शंस आ सकते हैं, जिसमें लेज़र आ सकता है, तो फ़ौरन वो किया जाए। क्योंकि अगर किसी की ऐसी रेटाइनोपैथी डेवलप हो रही है जिसमें नई वेसल्स बनना शुरू हो गई हैं, तो आप सिर्फ शुगर को कंट्रोल करते रहेंगे तो वो रेटाइनोपैथी रुक नहीं पाएगी। उनको रोकना पड़ेगा मुख्तलिफ़ किस्म के आई सर्जन की तरफ से होने वाले थेरापेटिक इंटरवेंशंस के साथ। हमारे आज के इस मैसेज का ख़ास मकसद ये है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इवन मोस्ट सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी जब शुगर को डील कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंट तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट, गुर्दों का टेस्ट, हाथों पैरों का टेस्ट तो करवा रहे होते हैं, लेकिन आंखों का टेस्ट उनके जहन से निकल जाता है क्योंकि यूजुअली उसके अंदर आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करना पड़ता है। अगर आपने किसी वक्त स्क्रीनिंग पे को फॉलो नहीं किया या स्क्रीनिंग करने को आप भूल गए और उस वक्त पेशेंट की आंख के अंदर कोई ऐसी रेटाइनोपैथी जो खुद ब खुद आगे बढ़ने वाली थी, तो हो सकता है कि 2 या 3 साल के बाद जब आपको पता चले कि शायद अब आंखों का मुआयना करवाना चाहिए, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा देर हो चुका हो। शुगर की वजह से होने वाला अंधापन रिवर्सिबल नहीं है। ये आँखों के कैटरेक्ट की तरह नहीं है कि आप ऑपरेशन कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा। ये रेटाइना है, और अगर किसी को एक दफ़ा रेटाइना की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होती है। तो खुदा के लिए जो भी लोग शुगर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि अगर वो बाकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो वो रेटाइनोपैथी या आँखों के अंदर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।